वेलकम टू माय चैनल। आई एम शोमजीत और आज हम फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 3 डीप वाटर को कवर करने वाले हैं। और इस स्टोरी के ऑथर है विलियम ओ डॉगलस। ये स्टोरी बेसिकली ऑफ मैन एंड माउंटेन जो कि विलियम ओ डॉगलस द्वारा लिखी गई थी, वहीं से ली गई है और ये एक ऑटोबायोग्राफी है हमारे नरेटर की। सो इस स्टोरी में बेसिकली नरेटर कैसे अपने बचपन में उनको एक फियर था, फियर ऑफ वाटर, उस चीज को कैसे compete करते, कैसे उससे गो थ्रू करते और कैसे उस फियर से निकल के आते, उसी चीज के बारे में ये स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. स्टोरी की शुरुआत होती है और ऑथर हमें कहते हैं कि बचपन में जब वो 10 या 11 साल के थे तब उन्हें स्विमिंग सीखना था। अब स्विमिंग उनके पास में बस वाईएमसीए पूल के वहां पे सिखाया जाता था, तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी था सीखने का जो कि याकिमा रिवर के पास में था। और वाईएमसीए का फुल फॉर्म है यंग मैन क्रिश्चियन चर्च एसोसिएशन। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नॉलेज के लिए याद रखना। तो हमेशा उनकी मदर जो है वार्न करती थी कि याकिमा रिवर जो है, याकिमा रिवर एक्चुअली बहुत ही डेंजरस था, बहुत ही डीप था। तो हमेशा उसे वार्न करती थी, उसे अलर्ट करती थी कि वहां पे मतलब मत जाना। लेकिन कंपैरेटिवली जो वाईएमसी का पूल था वो सेफ था, क्योंकि वहां पे वो एक मतलब 3 to 2 feet डीप था, तो वो सेफ था। I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into it. Shows my skinny legs, but I subdued my pride and did it. So ऑथर कहते हैं कि उन्होंने एक स्विमिंग प्रोबेबली एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम लिया, क्योंकि उन्हें नेकेड जाना अच्छा नहीं लगता था। नेकेड इन द सेंस मतलब सिर्फ शॉर्ट्स में जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बहुत ही दुबले पतले थे, तो उन्हें वो दुबले पतले पैर वगैरह दिखाने में मतलब शर्म आता था, तो वो नहीं चाहते थे कि, तो इसलिए उन्होंने एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदा। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old, and father took me to beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was a terror in my heart at the overpowering force of the waves. सो ऑथर कहते हैं कि उनका एक फियर फॉर जो वाटर था, मतलब वाटर से जो एक डर था, वो बहुत ही बचपन से काइंड ऑफ अच्छा रिश्ता नहीं था वाटर से। वो कहते हैं कि जब वो 3 या 4 साल के थे तब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया गए थे, कैलिफोर्निया में बीच पे गए थे। तो बीच के पास में थे, शी शोर में ही थे। तब वो मतलब सर्फिंग के लिए जस्ट जाने ही वाले थे, या फिर सर्फिंग मतलब नहीं करे थे, वो साइड में थे, शीशोर में थे। लेकिन वाटर आया, मतलब टाइड्स आए और उससे मतलब वो गिर गया। बहुत ही छोटा था तो वो गिर गया, तो वाटर उसके ऊपर आ गई। तो वो बहुत ही डर गया था, मतलब उसका वो कहते हैं कि सांसें रुक गई थी, तो तभी से काइंड ऑफ एक फियर बैठ गया था। My introduction to the YMCA pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. But in the little while I gathered confidence, I paddled with my new water wing, watching the other boys and trying to learn by apping them. I did it 2 or 3 times on the different days and was just beginning to feel at the ease into the water when the misadventure happened. सो वाईएमसीए पूल में जब वो गए तब फिर से वो बचपन की जो मतलब 3 या 4 साल की उम्र में जो एक काइंड ऑफ एक इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट उन्हें याद आने लगा था। तो एक अनप्लेजेंट मेमोरी था उनके लिए वो। लेकिन वो जब प्रैक्टिस करने लगे, मतलब हफ्ते में 2-3 बार 4 बार जब प्रैक्टिस करने लगे, तो धीरे धीरे वो फियर कहीं ना कहीं चले जा रही थी। लेकिन यही करते करते एक दिन मिस एडवेंचर हो, मतलब एक इंसिडेंट होने लगा। तो देखते ये एडवेंचर क्या था, इंसिडेंट क्या था। I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tile bottom was as white as and clean as bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. सो एक दिन जब कोई नहीं गया था, मतलब वाईएमसी पूल जिस दिन खाली था, तो उस दिन वो क्वाइट
डे था, वो गए थे, कोई भी नहीं था। वाटर भी स्टिल था, मतलब तभी तक, मतलब उस टाइम तक कोई स्विमिंग के लिए गया नहीं था। तो उन्हें तो ऑथर को लगा कि क्यों ना थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, सब लोग जब आएंगे तब मैं जाऊंगा। Hello everyone, I hope you guys are doing great and the episode till now has been a great help for you guys. And I am very delightful to share that I have a small and a helpful gift for you guys. ज्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, फॉलो कर लो। कुछ नहीं है, एक यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है शौकजीत, मजाक कर रहा हूँ, मेरा ही चैनल है, राइट। तो कुछ नहीं करना, वहां पे जाना चैनल पे, मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे प्लेलिस्ट में देखना, एक नोट्स का मैंने डेडिकेटेड एक प्लेलिस्ट है यहाँ पर। इस नोट्स में फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ दी लास्ट लेसन का है, ठीक है। तो अब देखो, इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, यहाँ पे लिंक फॉर नोट्स होगा। जैसे ही तुमने लिंक फॉर नोट्स को क्लिक किया, एक पेज खुल जाएगा, राइट। एक पेज खुलेगा, खुल जा, यस। सो ये पेज आ गया, राइट। अब इस नोट्स में तुम्हारे सब कुछ इंटीग्रेट किया हुआ है। तुम्हारा समरी हो गया, चैप्टर के, एनसीईआरटी चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सोल्यूशन, प्रीवियस क्वेश्चन, सब कुछ है। सो मेरे तरफ से ये एक डेडिकेटेड सा गिफ्ट है आप सभी के लिए। इसमें सारे नोट्स है, सारे मेंशन किए गए हुए हैं। तो इस चीज का बहुत भरपूर मजा लिए। यूजफुल है चीज, डाउनलोड करो, इसको प्रिंट करो। थैंक यू एंड आई होप आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, सो बैक टू द एपिसोड। I had not been long when in came a big bruiser of boy, probably 18-year-old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, skinny. How do you do? How would you like to be ducked?" With that, he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water, and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down, I planned when my feet hit the bottom, I would make a jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. So, जैसा कि पिछले वाले पैराग्राफ में हमने कहा कि एक दिन जब बहुत ही शांत सा दिन था, कोई भी नहीं था, तो उस दिन वो गए थे, तो वो वेट कर रहे थे। तभी एक 18 ईयर ओल्ड का एक लड़का, बड़ा लड़का, उससे एल्डर था, तो वो आया। तो वो क्या किया, मतलब वो बहुत ही अच्छा फिजिक का था, अच्छा खासा मसल वगैरह था। तो उसने डगलस को उठाया और पानी में फेंक दिया। लेकिन ऑथर कहते हैं कि मैं तभी फ्राइटन नहीं हुआ था, जब मैं नीचे जा रहा था पानी में, तब मैंने प्लान कर लिया था कि मैं ऊपर कैसे आऊंगा। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं बॉटम में पहुंचूंगा, तो मैं हिट करूंगा बॉटम को लेग से, जिसके फोर्स से मैं ऊपर आ जाऊंगा। It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward. I imagined I would walk to surface like a cock. Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water that had a dirty yellow tinge to it. I grew panicky. I reached up to as it to grab a rope, and my hands clutched to only at water. I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. सब ऑथर कहते हैं कि कहना तो इजी था, प्लान करना इजी था, लेकिन वो जो 9 फीट का गहराई था, वो 90 फीट जैसा फील होने लगा था। क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस नहीं था उतना, वो अपनी सांसों को रोक नहीं पा रहे थे। वो ये भी डिस्क्राइब करते कि वो उनके लंग्स मतलब रेडी टू बर्स्ट थे, मतलब वो कंडीशन में था। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना, वो अपने प्लान से स्टिक रहे। वो कह रहे हैं कि वो जब लास्ट में मतलब नीचे पहुंचते हैं, तो वो अपना प्लान को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही सफोकेटिंग था पानी के अंदर। और वहां पर कोई मतलब कोई भी साउंड नहीं आ रहा था, बहुत ही येलोइश दिख रहा था सब कुछ, राइट। और वो लास्ट में कहते हैं कि देन माय आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माय माउथ। मतलब वो प्लान एग्जीक्यूट करके थोड़ा सा ऊपर तक आए थे, लेकिन पूरा वो ऊपर तक नहीं आ पाए। I frailed at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring up my leg, but
They hung as dead weight, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the journey back to the bottom of the pool. सो फिर से वही वो डिस्क्राइब करते हैं अपने इंसिडेंट को कि मतलब वो जब ऊपर पहुंचे फिर से मतलब वो वाटर की फोर्स से नीचे खींच रही थी वो काइंड ऑफ एक पैरालाइज मतलब वो पैरालाइज जैसे फील कर रहे थे उनके मतलब स्ट्रेंथ धीरे धीरे घटते जा रहा था तो वो ये कहते हैं I stuck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights as irresistible force. I had lost all my breath, my lungs ached, my head throbbed, I was getting dizzy. But I remember the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cock to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arm, and thrash with my leg. Then I would get to the edge of the pool and be safe. I went down, down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow. Dark water that one could not see through. सो नरेटर अभी भी अपने प्लान के साथ स्टिक है वो कहते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा मैं नीचे जाऊंगा फिर से वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करूंगा लेकिन धीरे धीरे जैसा कि मैंने कहा कि वो डीजे फिल करना स्टार्ट कर दिए थे अब उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं थी वो वो एयर इनहेल करना चाहते थे उनके लंग्स में उनके लंग्स दुख रहे थे मतलब बहुत ही पेन हो रहे थे लंग्स में वो कह रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि विजिबिलिटी बहुत ही खराब था मतलब पूल के नीचे कुछ दिख नहीं रहा था मतलब पूरा येलोइश काइंड ऑफ उन्हें नजर आ रहा था एंड देन sheer struck terror me seized terror that knows no understanding terror that knows no control terror that no one can understand who has not experienced it. I was shrieking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was alive. So अब एकदम अल्टीमेट आ गया मतलब अल्टीमेट टाइम आ गया था कि वो मतलब अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अपने वो अपने बॉडी के ऊपर से मतलब अपने स्ट्रेंथ से अपना कंट्रोल खो रहे थे वो धीरे धीरे नीचे जा रहे थे वो ऊपर नहीं आ पा रहे थे जो प्लान वो एग्जीक्यूट करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे वो कह रहे थे कि मैं इतना जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरी आवाज सिर्फ मैं ही शायद सुन पा रहा था और उनकी जो हार्ट बीट थी और जो सिर में हो रही दर्द वही शायद एक इंडिकेशन थी कि वो अभी तक जिंदा बचे हुए थे एंड देन इन द midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At, at last, I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had, but the jump made no difference. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings, nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me. Like a great charge of electricity, I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call out for help, to call for mother, nothing happened. अब वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी मम्मी को बुला रहे थे वो इतना डर चुके थे उनमें स्ट्रेंथ नहीं था उन्हें लग रहा था कि वो डूब जा रहे हैं वो फिर भी वो जब धीरे धीरे जब नीचे पहुंच रहे थे तब उन्हें टच हुआ टाइल्स का फिर से वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे वही अपना प्लान लेकिन कुछ हेल्प नहीं हो रहा था वो रोप्स खोज रहे थे वो अपने प्लान में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं अगर ऊपर पहुंचू तो कोई लैडर या फिर रोप्स को पकड़ने की कोशिश करूं जिससे मुझे ग्रिप मिल जाए और मैं फिर से नीचे ना आ जाऊं पानी में एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज अ लाइट I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out. Then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellow light was going out. Then all effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp. And blackness swept over my brain. It wiped out fear, it wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful, nothing to be afraid of. This is nice to be drowsy, to go sleep. No need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. So अब
उन्होंने अपने ऊपर से एकदम कंट्रोल खो दिया। अब वो उस मोमेंट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि अब कोई एफर्ट ही नहीं लग रहा था। अब मानो सब कुछ बहुत ही हल्का हो गया था, सब कुछ उनके लेग्स में कोई भी मतलब एकदम हल्का सा हो गया था, कोई डर नहीं था, ऐसा लग रहा था कि वो सोने जा रहे हैं, मतलब वो डूब रहे थे, वो अपने अपने मतलब अल्टीमेटली वो डूबने वाले थे या फिर वो कंट्रोल खो रहे थे, क्योंकि वो बहुत टाइम हो गया था, ये तीसरी बार था, थर्ड अटेम्प्ट था कि वो नीचे चले गए थे। तो वो इस चीज को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि मतलब सोने चले, मतलब लग रहा है कि मैं सोने चले जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जंप करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही क्वाइट है। तो काइंड ऑफ वो अपना सेंस खो रहे थे, राइट। फिर कहते हैं कि आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड कर्टन्स ऑफ लाइट फेल, मतलब अब वो बेहोश हो चुके थे। नेक्स्ट आई रिमेम्बर वाज lying on my stomach beside the pool, vomiting. The chap that threw me in was sane, but I was only fooling, someone said. The kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. The slighted exertion upset me, making me wobbly in my knees and sick to my stomach. So पहले पार्ट में जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कैसे नरेटर जो है वाईएमसीए के पूल में डूब जाते हैं और वो बहुत बार कोशिश करने के बाद भी वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं और लास्ट में वो सेंसलेस हो जाते हैं। सो इस पार्ट में कहा गया है कि नेक्स्ट उन्हें जो याददाश्त जब उन्हें आई, तब वो पूल के पास में वॉमिट कर रहे थे और उन्होंने तभी सुना कि किसी ने कहा कि आई वॉज जस्ट फूलिंग, मतलब मैं बस मजाक कर रहा था, बस फन के लिए था, मतलब वो लड़का तभी भी वहां पे मौजूद था जिसने नरेटर को पूल में ढकेल कर फेंका था। फिर किसी ने कहा कि तुम मतलब ही वॉज नियरली अबाउट टू डाई, मतलब वो मरने ही वाला था लेकिन बच गया। फिर नरेटर को लॉकर रूम में ले जाया गया, वहां पे बहुत टाइम रेस्ट करने के बाद फाइनली वो घर जाने लगा। तब वो बहुत ही वीक फील कर रहा था, बहुत ही फ्राइटेंड था, बहुत ही फील मतलब बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो कांप रहा था डर से। नरेटर कहते हैं कि वो रात को कुछ खा नहीं पाए थे क्योंकि वो डर बार बार उन्हें हॉन्ट कर रही थी। I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. A few years later, when I came to know the water of the caskets, I wanted to get into them. And whenever I did, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy, icy horror would grab my heart. This handicap stayed with me as the years rolled by. So अब वो पुराना वो जो वाईएमसीए में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद अब ऑथर जो है बहुत ज्यादा डर गए थे। अब इसके बाद मतलब उस इंसिडेंट के बाद वो कहीं भी वाटर मतलब कोई भी रिवर के पास में हो या फिर कोई पूल में हो या फिर कोई लेक में हो, जब भी वो जाते थे तो उन्हें वो ही इंसिडेंट का जो एक फियर था वो हमेशा उन्हें हॉन्ट करता था और वो डर जो था वो जा नहीं रहा था उनके उनके दिमाग से या फिर उनसे, जिसके वजह से हर बार उन्हें बहुत ही ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होता था जब भी वो ऐसे जगह पर जाते थे। तो वो कहते हैं कि सालों दर सालों मतलब बहुत साले गुजर गए फिर भी ये फियर उनसे जा नहीं रहा था। In canoes on main lakes, fishing for handlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, fishing on the Mauritius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, and bumping late in the Cascade. Wherever I went, the haunting fear of water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy
of canoeing, boating and swimming. वो कहते हैं कि अब इस फियर की वजह से ना वो स्विमिंग कर पा रहे थे, ना वो बोटिंग कर पा रहे थे, ना ही वो फिशिंग कर पा रहे थे। जितने भी वो ट्रिप्स पे जाते थे अपने फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ, सारे ट्रिप्स बर्बाद हो जाते थे, क्योंकि वही सेम डर उनको हर बार हॉन्ट करता था, जिसके वजह से वो बहुत ही मतलब पैरालाइज्ड फील करते थे। मतलब डर के वजह से उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता था। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. He held he held on to the end of the rope and he went back and forth across the pool. Hours after hours, days after days, weeks after week. So ऑथर बहुत कोशिश कर रहे थे अपने इस फियर से ओवरकम करने के लिए। उन्होंने हर एक रास्ता आजमाया और लास्ट में फाइनली अक्टूबर का मंथ था जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो ट्रेनिंग लेंगे एक इंस्ट्रक्टर से। अब वो उनके इंस्ट्रक्टर जो थे उन्हें एक रस्सी के सहारे मतलब उनके उनको अटैच करके क्या बोलते हैं गाइड करते हैं और उन्हें सिखाते हैं कैसे स्विमिंग करना है, कैसे मतलब वो बहुत सारे सेशंस के द्वारा उन्हें मतलब उनके अंदर से वो फियर हटाने का कोशिश करते हैं। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my leg froze. It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face underwater and exhale, and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundred of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head underwater. फाइनली उनके जो इंस्ट्रक्टर थे बहुत अच्छा गाइड कर रहे थे उन्हें, और धीरे धीरे दिन मतलब जैसे जैसे दिन जा रहा था, अलग अलग ट्रेनिंग के द्वारा, अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग के द्वारा वो ऑथर को सिखा रहे थे कि कैसे स्विमिंग करना है, कैसे टैक्टिक्स, कैसे स्ट्रैटेजीज लगाने हैं जिससे वो अपने फियर को दूर भगा सके और वो एक मास्टर हो जाए स्विमिंग में। वो कहते हैं कि शुरू शुरू में बहुत ज्यादा डर लगता था। उनके इंस्ट्रक्टर ने सिखाया कि कैसे अंडर वाटर एक्सेल करना है, फिर कैसे ऊपर आकर इनहेल करना है। सो ऐसे बिट बाय बिट वो सिखा रहे थे और बिट बाय बिट उनका जो एक फियर था वो धीरे धीरे जा रहा था। Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks, I did just that. At first, my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. Thus, piece by piece, we built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into an intricate whole. In April, he said, "Now you can sweep, dive off, and swim the length of the pool, crawl, stroke." सो ऑथर कहते हैं कि अब धीरे धीरे वो सीखने लगे थे। अब नेक्स्ट उनको सिखाया गया कि वो पूल के साइड में मतलब किक विद माय लेग्स, तो वो भी एक काइंड ऑफ एक ट्रेनिंग सेशन था। मतलब अलग अलग टैक्टिक्स से उन्हें सिखाया जा रहा था, तो वो उन टैक्टिक्स को, उन लेसन्स को फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करते थे पूल में, जिसके वजह से ग्रेजुअली वो कहते हैं कि वो धीरे धीरे मतलब उनके इंस्ट्रक्टर इतने अच्छे थे कि उन्होंने छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया था, मतलब हर एक स्टेप्स में डिवाइड कर दिया था, जिससे ग्रेजुअली वो स्टेप्स लेकर ग्रेजुअली वो धीरे धीरे अच्छा मतलब वो अपने स्विमिंग के जो स्विमिंग का जो उनका स्किल था उनको वो मास्टर करने लगे थे। But I was not finished. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. I tried it. I swam the lane up and down. Tiny vestiges of the old terror would return. But now I could frown and say to the terror, trying to scare me, well, here you are. Look. And off I would go for another length of the pool. अब उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने फाइनली ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि अब तुम स्विम कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि तुम्हारा लेसन पूरा हो चुका है और तुम मास्टर कर लियो, तो अब तुम डाइव कर सकते हो, स्विम कर सकते हो, क्रॉल कर सकते हो वाटर में, राइट। तो लेकिन फिर भी एक डाउट था नरेटर के, आई मीन ऑथर की,
दिमाग में कि क्या अभी भी लेसन पूरा हुआ है, क्या वो कॉन्फिडेंट थे। तो उन्होंने शुरू किया वो, जब भी उन्होंने जब शुरू किया पूल में अपना स्विमिंग का, मतलब जब वो एक्सपेरिमेंट करने वाले थे या फिर एग्जीक्यूट करने वाले थे अपने सारे लेसन्स को, तब शुरू शुरू में उन्हें एक टेरर, वो जो डर था वो फिर से हॉन्ट कर रहा था। लेकिन इस बार वो कॉन्फिडेंट थे। वो फियर को कह रहे थे कि तुम क्या मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे डरा नहीं कर सकते हो। वो इसीलिए वो धीरे धीरे दूसरे दूसरे मतलब अलग अलग तरीके से वो स्विम कर रहे थे, मतलब कभी इस तरीके, कभी सीधा जा रहे थे, कभी इस तरफ जा रहे थे, तो कभी उस तरफ जा रहे थे। This went on until July, and I was still not satisfied. I was not sure that all terror had left. So I went to Lake in Hampshire, dived off a dock at the Tricks Island, and swam 2 miles across the lake to swim at Island. I swam the crawl, breaststroke, side stroke, and backstroke. Only once did the terror return when I was in the middle of the lake. I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" It fled and I swam on. अब जुलाई का महीना था, अभी भी मतलब 2-3 महीना हो चुका था, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इसलिए वो न्यू हेमिस्फेयर में जाते हैं, जहां पर वो डाइव करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अलग अलग तरीके आजमाए अपनी स्विमिंग स्किल को जज करने के लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्रॉल किया, उन्होंने साइड स्ट्रोक किया, बैक स्ट्रोक किया। तो वो अलग अलग तरीके से अपनी स्किल को जज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार फिर से जब वो टेरर, वो मतलब वो जो फियर आया, तो उन्होंने कहा कि देखो अब इस वक्त ऑथर बहुत ही कॉन्फिडेंट हो चुका था। वो कहते हैं कि वेल मिस्टर टेरर, मतलब वो टेरर को कहीं ना कहीं चैलेंज करते हो। वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे डरा सकते हो, तुम मुझे डरा नहीं सकते हो। वो कहते हैं कि इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। वो कहते हैं कि वो फियर भाग गया और मैं स्विमिंग को कंटिन्यू रखा। Yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up the Teton to the Conard Meadow, up the Conrad Creek Trail to Glacier, and crammed in the high meadow by the side of Warm Lake. The next morning, I stripped, dived into the lake, and swam across to the other shore and back, just as used to do. I, I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. अब फिर भी उनके अंदर से वो डाउट जा ही नहीं रहा था, क्योंकि अब वो इतना ज्यादा मास्टर कर चुके थे। तो वो चाहते थे कि वो फियर एकदम कंप्लीटली वैनिश हो जाए उनके अंदर से। तो डिफरेंट प्लेसेस में जाते हैं, कई मतलब अलग अलग रिवर्स में अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग ग्लेशियर के वहां पे जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने सारी जगह पे एक्सपेरिमेंट किया, वार्म वाटर के वहां पे एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने देखा कि अब फाइनली वो फियर जो है वो अब वो मास्टर कर चुके थे। अब कोई भी फियर उन्हें पुट डाउन नहीं कर सकती है। वो अब स्विमिंग में एक मास्टर थे। द एक्सपेरिमेंट हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. In death, there is peace. There is terror only in the fear of death. As Roosevelt knew when he said, "All we have to fear is fear itself," because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. So, इसी के साथ वो कंक्लूड करते हैं। वो कहते हैं कि जिन्होंने ऐसा फियर कभी फेस किया है, वो ही एक्चुअली उनका जो पेन था, उनका जो जर्नी था, वो कैसे सीखे अपने फियर से, कैसे उन्होंने उस चीज को इम्प्रूव किया, कैसे उस फियर को उन्हें अपने से भगाया। वो सिर्फ वही व्यक्ति, वही इंसान कह सकता है जिन्होंने सेम काइंड ऑफ कोई इंसिडेंट फेस किया हो। वो लास्ट में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भी कोट करते हैं, कहते हैं कि कोई भी एक्सपीरियंस जो है मतलब फियर कैन प्रोड्यूस, उससे हम लोग सीख सकते हैं। वो कहते हैं कि बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समहाउ ग्रो इन द इंटेंसिटी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, द फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड ब्रश असाइड फियर। अब
अब वो बहुत ही खुश थे, ऑथर बहुत ही खुश थे, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, वो अब फियर को चैलेंज कर सकते थे कि उन्होंने हर एक जो भी इंसिडेंट हुआ था उससे उन्होंने गो थ्रू किया उस चीज। सो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। हम लोगों ने 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को पढ़ा, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर था। कैसे हम लोग इस चीज से बहुत सारे मोरल वैल्यूज भी हम लोग सीख सकते हैं कि हमें अपनी लाइफ में कोई भी अगर फियर है तो उस फियर को हमेशा, उस फियर के ऊपर हमेशा विक्ट्री पा लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो फियर हमारे साथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रह जाता है तो वो फियर काइंड ऑफ बढ़ जाता है। तो हम इस चीज से मतलब विलियम डॉगलस के स्टोरी से सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि हमें किस तरीके से फियर को चैलेंज करना चाहिए, जैसे कि उन्होंने लास्ट में किया। हमें एक्सपर्ट के एडवाइस, जैसे कि उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर का मदद लिया, वैसे ही हमें एक एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहिए किसी भी चीज के ऊपर गिव अप करने से पहले। सो थैंक यू। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सपोर्ट करो एंड लाइक करो अगर पसंद आया हो। सारे चैप्टर्स के नोट्स के प्लेलिस्ट अलग से बने हुए हैं, नोट्स को पढ़ो अच्छे से, समरी दिए हुए है उसमें। आई होप आपको सारी समरीज वगैरह बहुत ही अच्छा लग रहा हो, उसमें सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करो। मैं लिंक यहाँ पे डाल दे रहा हूँ चैनल का, जो प्लेलिस्ट है नोट्स का, आप देख लो वहां से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप लिविंग।